time to go across to our correspondent OP Das, who's joining us in the studio for an in-depth analysis of these four states, what went wrong with Congress and what has gone really in the favor of BJP in terms of vote share and much more. Over to you, OP. बिल्कुल निश्चित तौर पर जो चारों राज्यों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उसमें अब अगर कहीं पेंच फंसा हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ का है, जहां पे अभी भी कांटे की टक्कर है और कौन आगे और कौन पीछे हर घंटे के हिसाब से बिल्कुल तस्वीर बदल रही है। और शुरुआत वहीं से करते हैं, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों से हम शुरुआत करते हैं और किस तरह की तस्वीर हमें क्षेत्रवार दिखती है ये आप देख सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि बस्तर का इलाका है, ये केंद्रीय सेंट्रल छत्तीसगढ़ का इलाका है और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका। और हम अगर उत्तर से शुरुआत करें तो ये इलाका ऐसा रहा जहां हमेशा कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में रही है। पिछले बार भी उनकी सीटों की संख्या लगभग एक ही थी, लेकिन इस बार यहां पे बदलाव हमें साफ तौर पे दिख रहा है। यहां पे जो है कांग्रेस बीजेपी, यहां पे आप तस्वीर देख सकते हैं और जो यहां कुल सीटें जो हम देख रहे हैं 32 सीटें, 19 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में 12 है और यहां पे बीजेपी ने जो है बढ़त बनाई है पिछले बार के हिसाब से अगर इसकी तुलना करें तो। और केंद्रीय हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ये वो इलाका है जहां राजनांदगांव पड़ता है और जहां पे जो है हम देख सकते हैं ज्यादा हरियाली दिख रही है। इसका मतलब है कि यहां की जो 46 सीटें हैं उसमें से बीजेपी के हिस्से में 21 आई है, कांग्रेस के हिस्से में 24 सीटें आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए भाजपा के नजरिए से, ये बस्तर का इलाका, नक्सलवाद प्रभावित इलाका, यहां कांग्रेस का जो है यहां पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी पिछले चुनाव में, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां की जो 12 सीटें हैं, 12 में से 6 बीजेपी के हिस्से में और कांग्रेस के हिस्से में भी 6 जाती हुई दिख रही हैं। तो हम साफ तौर पे यहां जो है देखने को मिल रहा है किस तरह से रंग बदल रहे हैं और जिस तरह से अभी भी यहां परिणाम आने बाकी हैं इन तमाम जो 90 सीटें छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरह से अब तस्वीर धीरे धीरे अब लगभग साफ हो गई है और देखना होगा कि आखिर कौन कौन से वो क्षेत्र थे जहां पे जो है भाजपा को बड़ी बढ़त मिली है खासकर। और ये देखिए, हम देख सकते हैं साफ उत्तरी इलाका जो है, दक्षिण का इलाका है, पश्चिम का इलाका है और खासकर ये जो नॉर्थ का इलाका अगर हम देखें, उत्तरी जो यमुना पार का इलाका कहा जाता है, यहाँ पे 14 सीटें हैं। यहाँ पे कांग्रेस की पकड़ थी, पिछली बार यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें थी कांग्रेस भाजपा के पास, इस बार 7 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इलाका वो है जो प्रवासियों का कहा जाता है, खासकर दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग यहाँ बसते हैं, पंजाबी समुदाय के लोग यहाँ पे खासकर हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस का होल्ड रहा है, लेकिन वो अब ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली का जो ये मुख्य इलाका है और यही यहाँ से शीला दीक्षित पीछे चल रही हैं और 8000 वोटों से ज्यादा पीछे चल रही है यहाँ की नई दिल्ली सीट्स की बात करें। और 14 सीटें हैं केंद्रीय दिल्ली में, 2 कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के हिस्से में 4 जाति दिख रही हैं। ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है। और पश्चिम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 14 सीटें हैं और हम देख सकते हैं कि भाजपा के पक्ष में इन 14 में से 7 है, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 है। और सबसे खास बात, ये जो आप जो ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं भूरे रंग का, ये आम आदमी पार्टी के हिस्से में 5 गई हैं सीटें। ये वो इलाका जहां जो है पश्चिम दिल्ली के इलाके से। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी छाया हुआ, ये जो आप भूरे रंग का देख रहे हैं, आम आदमी को 16 में से इस इलाके में से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और हम अंत में पूर्वी दिल्ली की बात कर लें, ये इलाका, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें गई हैं और भाजपा के हिस्से में 5 गई हैं और कांग्रेस के हिस्से में 5 गई हैं। तो देखा जाए तो ये क्षेत्रवार अगर हम देखें तो एक तस्वीर बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। हालांकि जो ये ट्रेंड्स हैं, ज्यादातर रिजल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं तो और ज्यादा स्थिति साफ होगी।